हाय एवरीवन। ये थर्ड लेक्चर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है उस बारे में हम डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या यूज होते हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके हम क्या क्या प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं। पहला जो एप्लीकेशन होता है वो होता है ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि हम अगर माना हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम उसकी हेल्प से या तो उस कंपाउंड की ज्योमेट्री पता कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके बॉन्ड एंगल के बारे में भी हम उस कंपाउंड का पता कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है अगर sp, तो यहाँ पर हमारे पास उस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर। लीनियर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, A सेंट्रल एटम है, उससे दो B पे साइड पे एटम लगे हुए हैं, तो ये ज्योमेट्री कहलाती है लीनियर। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, जो कि ये वाला एंगल है 180 डिग्री। तो जैसे इसका एग्जाम्पल था हमारे पास इथाइन। इथाइन का जो एग्जाम्पल था, ये हमारे पास इथाइन का मॉलिक्यूल है। ये है एक लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री देखिए, यहाँ पर ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन इस साइड की ओर लगा हुआ है और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन इस साइड की ओर लगा हुआ है। ये बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये जो ज्योमेट्री होती है ये होती है लीनियर ज्योमेट्री। तो लीनियर ज्योमेट्री होगी जब हमारे पास किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होता है sp2, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A अगर सेंट्रल एटम है तो यहाँ पर से B एटम, ये दूसरा B एटम और ये थर्ड B एटम। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, तो जो कि ये बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का। अगर इसके एग्जाम्पल में जाएं तो ये होता है, इसका एग्जाम्पल ट्राइगोनल प्लेनर है। तो यहाँ पर हमारे पास इथीन का एग्जाम्पल है। इथीन में हम देख सकते हैं कि एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड इस साइड की ओर है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का। अगर हम एक कार्बन को देखें तो ये वाला कार्बन से एक बॉन्ड ये बना है, एक बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये है। तो यहाँ पर जो एंगल दिख रहे हैं हमको, ये दिख रहे हैं 120 डिग्री के एंगल। तो ये कहलाती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब इसके बाद अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होता है तो यहाँ पर जो आती है ज्योमेट्री वो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर हम देखें तो ये होती है मीथेन में। मीथेन में ये हमारे पास कार्बन सेंट्रल एटम है, यहाँ पर से एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम और चौथा एटम, ये कहलाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखें तो ये होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री का ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन पता है, तो यहाँ पर sp3 है तो टेट्राहेड्रल। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड में, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर हमें सेंट्रल एटम कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर हमें पता है तो उसकी हेल्प से हम ज्योमेट्री के बारे में पता कर सकते हैं और बॉन्ड एंगल का भी पता कर सकते हैं। तो ये तो इसका पहला एप्लीकेशन हो गया, यानी कि विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन वी कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ द कंपाउंड। अब हम देखते हैं दूसरा इसका एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है परसेंटेज S कैरेक्टर की, यानी कि जिस भी कंपाउंड में जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा कार्बन का, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम देखें कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बन का sp है और किसी दूसरे में sp2 है या फिर किसी का sp3 है, तो यहाँ पर हमें पता है परसेंटेज S कैरेक्टर जो होता है वो होता है
sp में होता है 50% एस करेक्टर, यहाँ पर sp2 में होता है 33.33% और sp3 में होता है 25% एस करेक्टर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस करेक्टर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा है उससे कम इसमें है और सबसे कम इसमें है। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन एटम, यानी कि हम इस साइड लिख सकते हैं इंक्रीजिंग परसेंटेज एस करेक्टर, इस साइड की ओर एस करेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या इंक्रीज कर जाए कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए इसका यूज क्या होता है उस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे अगर हमें एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिडिटी एल्केन और एल्काइन में किसकी सबसे ज़्यादा एसिडिटी है, तो हम देखिए कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास इथाइन है, ये हमारे पास दूसरा कंपाउंड है इथीन, इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो कंपाउंड है वो है इथेन, ये इथेन है। तो अगर हम देखें फर्स्ट वाले कंपाउंड में इथाइन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp, यहाँ पर देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसमें देखें तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट हम देख रहे हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर जो है इंक्रीज कर रहा है ऑफ कार्बन एटम का परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ये भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जो होगा वो ये होगा, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ये होगा और उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ये होगा। तो अगर माना इन तीनों को हम एसिडिटी चेक करें तो अगर बेस की प्रेजेंस में अगर हम इन तीनों की रिएक्टिविटी चेक करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, उससे कम रिएक्टिव एल्कीन होगा, उससे कम रिएक्टिव एल्केन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp है, यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये अपनी तरफ को इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पुल करेगा और ये हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है यहाँ पर से, और जो हाइड्रोजन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एस करेक्टर इसमें है और उससे कम एस करेक्टर इसमें है, इससे कम एस करेक्टर इसमें है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्काइन की होगी, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। इसीलिए माइल्ड बेस के प्रेजेंस में या फिर सोडियम मेटल वगैरह की प्रेजेंस में आसानी से H+ दे देता है और इसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो इस साइड की ओर एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। तो ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन, यानी कि विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज एसिडिक करेक्टर ऑफ द कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर इसका, उससे कम इसका और सबसे कम इसका, ये हो गया एसिडिक करेक्टर का सीक्वेंस। अब देखिए जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है बॉन्ड लेंथ का। थर्ड हम चीज़ जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर से वो चीज़ है बॉन्ड लेंथ। तो ये क्या बोलता है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, यानी कि जहाँ पर जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारे पास एल्केन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, इनके बीच में ये कंपाउंड हो गया एल्केन। ऐसे ही देखिए ये हमने ले लिया एल्कीन और ये हमारे पास कोई एल्काइन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है CC, जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉन। और इसके अलावा अगर कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखें तो ये होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ देखें तो ये होती है 1.21 एंगस्ट्रॉन समथिंग। तो यहाँ पर से हम देखते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन देखें तो ये होता है sp3, इसका देखें तो ये होता है sp2 और यहाँ पर देखें तो ये होता है
sp। तो यहाँ पर sp3 कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर sp2 के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पर sp और sp कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे अगर हम जाएं तो ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज s कैरेक्टर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये सराउंडिंग एटम से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। और ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बेटर ओवरलैपिंग होगी सी ट्रिपल बॉन्ड सी में, इसमें थोड़ा सा कम ओवरलैपिंग होगी और इसमें सबसे कम ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा पास बॉन्ड आएंगे तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और जो बॉन्ड जितना छोटा होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन परसेंटेज एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। या और एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा सी डबल बॉन्ड सी, और उससे कम होगा सी सिंगल बॉन्ड सी। तो ये होगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का एंगल, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उससे वीक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सबसे वीक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये इस चीज़ का एप्लीकेशन हो गया। तो हमने 3 एप्लीकेशन पढ़े हाइब्रिडाइजेशन के। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे हाइब्रिडाइजेशन के, जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन अभी इतने ही हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। तो हाइब्रिडाइजेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो से हम कुछ और लेक्चर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।